अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं तला मुस्तफा। वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल एडवांस इंफॉर्मेशन में। जी हाँ, मेरी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए जो होती है ज़्यादातर बिजनेस आइडियाज़ पर मबनी होती है। मैं कोशिश करता हूं आप लोगों के लिए छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा बिजनेस आइडिया आप लोगों के लिए लेकर आऊं। यकीनन आप मेरी बात को समझ पाते होंगे। अगर आप किसी किस्म का आप नहीं समझ पाते तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा, तो मैं इंशाल्लाह बेहतर तरीके से आपको वजाहत के साथ समझा सकूंगा। तो आज का जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये किसी किस्म का बिजनेस आइडिया नहीं है, एक छोटी सी बात है। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे जिंदगी में आगे कामयाब हों और आप उनको किसी न किसी छोटे से छोटा बिजनेस या कोई बड़े से बड़ा बिजनेस एस्टेब्लिश करके देने लगे हैं, तो उससे पहले चंद अहम बातें हैं, ये आप जरूर सुन लीजिएगा। इंशाल्लाह ये आपको काम आएंगी। और ये बातें सिर्फ ये इसीलिए नहीं है कि आप अपने किसी बच्चे को बिजनेस स्टार्ट कर दे रहे हैं। अगर आप यंग हैं या किसी भी एज में हैं, अगर आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आप कभी भी कारोबार में मात नहीं खा सकते। ये चंद अहम बातें हैं जो इंसान कारोबार शुरू करने लगता है उसके माइंड में होती हैं। ये आज आपकी वो तमाम मसाइल, वो तमाम उलझने मैं आपको सॉल्व करने कर रहा हूँ। तो मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो मैं आज बात कर रहा हूं, अगर कोई इंसान कोई अपना नया कारोबार शुरू करना चाह रहा है, कोई इंसान अपने बच्चों को कारोबार शुरू करके दे रहा है, या कोई बंदा अपने किसी फैमिली के मेंबर को अपना कारोबार को शुरू करके दे रहा है, तो सबसे पहले जो शख्स कारोबार करेगा उसकी मर्जी, उसके दिल, उसका जानना लाजमी है कि उसकी क्या ख्वाहिश है कि वो किस काम में मजीद तरक्की कर सकता है या किस काम को आहिस्ता आहिस्ता तरक्की तक लेकर जा सकता है। जी हाँ, ये डिपेंड करता है जो बंदा कारोबार संभाल रहा होगा उसके जहन के पर कि उसकी क्या ख्वाहिश है, उसका जहन क्या मानता है, क्या वो किसी काम में महारत रखता है। अगर वो किसी काम में महारत रखता है और वो चाहता है मैं ये काम करूं, अगर आप उसको इसके मुखालिफ से में कोई और कारोबार शुरू कर दे देते हैं तो यकीनन उसका उसमें दिल नहीं लगेगा और उस काम में आपको नुकसान होगा। मैं नहीं कहता कि आप जबरदस्ती आप जो उससे पूछना शुरू कर दें कि ये काम नहीं। अगर आप देखें, अगर उसने हुनर सीखा हुआ है उसी काम में तो यकीनन उसको वही काम सिखाइए, वही कारोबार शुरू करके दीजिए, ये बात। और दूसरे नंबर पर आप उस जिसको कारोबार शुरू करके दे रहे हैं या आप खुद शुरू कर रहे हैं, आप अपने जहन में रखिए कभी किसी काम में या स्टार्टिंग में या दरमियान में कभी दो नंबरी का ना सोचिए, क्योंकि इंसान को कोई भी काम उसको पाया तकमील तक पहुंचाने में उसकी नीयत ही अहम किरदार अदा करती है। अगर स्टार्टिंग में ही इंसान की नीयत खराब होगी तो उसको आगे जाकर या शुरू में ही हो सकता है नुकसान का सामना करना पड़े। तो ये तो थी एक और बात। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले इखलाक हर बात जगह पर मैं इखलाक की बात करता हूँ। जी हाँ, इखलाक इंसान का ऐसा होना चाहिए कि जो गाहक हो या कोई कस्टमर हो या किसी किस्म का जिसके साथ लेन देन हो, वो खुद ब खुद दौड़ता हुआ आपके पीछे है। आप मौजूद हो या ना मौजूद हो, आपकी बात हमेशा उसके जबान पर रहनी चाहिए। आप मौजूद हो या ना मौजूद हो, हमेशा वो पॉजिटिव माइंड के साथ, पॉजिटिव थिंक के साथ वो आपके बारे में सोचे। जी हाँ, अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने कारोबार शुरू करना है तो उसके लिए आप पहले लोकेशन देखिए, लोकेशन कौन सी जगह पर आपका कारोबार चल सकता है। अगर आप फर्ज के आप शुरू करने लगे हैं किसी किस्म क्या आप देख लें कि आप फोटो का शॉप वगैरह का काम शुरू करने लगे हैं और आप कहीं पर ऐसी जगह पर रख देते हैं जहाँ बच्चों के खिलौने वाले घर की दुकानें ज्यादा हों, या यहाँ पर ऐसी जगह पर रख दीजिए यहाँ पर स्टूडेंट का कोई आना जाना ना हो, ना ही दफ्तर वगैरह हो, तो वहां पर जारी बात है आपका कारोबार फ्लॉप हो जाएगा। आप कोशिश कीजिए, आप अगर फोटोशॉप का काम या प्रिंटर वगैरह का काम शुरू करने लगे हैं तो कोई यहाँ पर सरकारी दफातर हो या आम रूटीन के लोगों के मोहल्लों वगैरह का आसपास लगना लाजमी है, या आप देखिए स्कूल कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटियां वगैरह साथ लगती हैं, तो ऐसी जगह पर जगह का इंतखाब किसी भी कारोबार की तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। तो अब आप बात ये देखिए कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है और आप किसी उधार वगैरह लेकर आप कोई काम शुरू करते हैं तो आपका कारोबार बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ये चलते साथ ही बैठ जाएगा। क्योंकि उधार मेरे ख्याल में एक बहुत ही गलत चीज है किसी भी कारोबार को शुरू करने में। आपने सुना होगा कि उधार एक जंग है इसलिए बंद है, तो आप भी इसी तरह कीजिए, ना लीजिए ना दीजिए उधार, चाहे आप लेना। अगर आप शुरू में ही किसी को उधार देने लग जाते हैं किराना स्टोर वालों की तरह, तो ये भी आपके कारोबार को बिठाने में एक अहम किरदार अदा कर सकता है। तो आप कोशिश कीजिए उधार से बिल्कुल ही कतई ताल्लुक कर लीजिए। अब मैं और बात जो आप लोगों के सामने रखना हूं वो ये है, अगर आप कोई कारोबार शुरू कर रहे हैं, आपके पास कुछ स्पेस बच रही है, आप
देखिए आप कर सकते हैं, तो आप कुछ ना कुछ आइटम मजीद भी अपने कारोबार के साथ, जो कारोबार मैन आपने जो शुरू किया उसके साथ मजीद कुछ ना कुछ आइटम रख लीजिए। हो सकता है वो आपके चल जाए, कुछ ना कुछ खर्चा हो सकता है वो कम से कम आपका दुकान का किराया, बिजली का किराया ही सही, कुछ ना कुछ तो निकाल के जाएगी। इस तरह कोशिश कीजिए, कुछ ना कुछ अटैचमेंट करते रहिए अपने कारोबार के साथ, इंशाल्लाह एक दिन आपको ज़रूर तरक्की मिलेगी। ये तो थी मुख्तसर सी चंद बातें किसी भी कारोबार को शुरू करने के लिए। यकीनन मैं यकीन रखता हूँ आप लोगों को पसंद आई होंगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। रखिएगा दुआ में याद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।